हेलो फ्रेंड्स, प्रो लाइफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुस्से के बारे में, यानी क्रोध के बारे में। क्योंकि थोड़ी न थोड़ी मात्रा में हम लोग गुस्सा ज़रूर कभी न कभी कर देते हैं और इससे छुटकारा भी चाहते हैं, यानी सभी लोग चाहते हैं कि गुस्सा ना करें या इसको कम भी करना चाहते हैं, मगर हम कर नहीं पाते हैं। और बड़े दुख की बात तो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसको ज़रूरी या फिर आवश्यक बता करके अपने आप में सुधार भी नहीं करना चाहते, यानी अपने गुस्से को कम भी नहीं करना चाहते। उनका ये कहना होता है कि अपने से छोटे बच्चों पर या फिर नौकरों पर या हम कहें कर्मचारियों पर अगर हम थोड़ी मात्रा में गुस्सा ना करें तो वे सही तरीके से काम नहीं करते हैं या हमारे अनुसार नहीं चलते हैं। ये गलत अवधारणा है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी बीमारी है जो कि सबसे पहले गुस्सा करने वाले को प्रभावित करती है, यानी उसका नुकसान करती है। इसके बाद उसके सामने खड़े व्यक्ति का नुकसान करती है। और बहुत से लोग तो ऐसा मानते हैं कि गुस्सा दिखा करके या फिर क्रोध दिखा करके वे अपने आप को साहसी या बहादुर जताते हैं, मगर ये गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि गुस्सा आपके साहस को नहीं बल्कि असमर्थता को दर्शाती है। और क्योंकि जिस तरीके से छोटे बच्चे जब होते हैं उनको कोई चीज़ पानी होती है या कुछ करना होता है मगर वो उसको नहीं पाते या फिर नहीं कर पाते हैं, तो वे क्या करते हैं? वे या तो रोते हैं या फिर गुस्सा करते हैं। इन दोनों के जरिए वे अपनी असमर्थता या अपनी कमजोरी को दर्शाते हैं या हम कहें दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर आप भी गुस्सा करते हैं तो ये आपकी कमजोरी या आपकी असमर्थता को दर्शाता है, आपके साहस को नहीं दर्शाता है। हम समाज में बहुत से लोगों के साथ में रहते हैं और ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कि हमें कुछ न कुछ मात्रा में कभी न कभी गुस्सा आ ही जाता है और इसका हमें सिर्फ बाद में पछतावा ही होता है। तो ऐसे में हम किस तरीके से विनम्र बने, क्योंकि समाज में गुस्सा करने वाले लोगों को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि वो तो थोड़ी ही बातों में गुस्सा कर जाते हैं तो उनसे क्या बातें करें। और इस तरीके से आप दूर होते चले जाते हैं समाज में बाकी सभी लोगों से। तो ऐसे में कैसे अपने गुस्से को कम रखें या फिर गुस्से को ख़त्म कर दें ताकि हम विनम्र बन के पूरे समाज में घुल मिल के रह पाएँ और एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। तो ऐसे में कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी कि अपने गुस्से का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। यानी जिस दिन आपको गुस्सा आता है उस दिन शाम को आप बैठिए और ये देखिए कि आप किन बातों पर गुस्सा करने लगते हैं या ऐसी कौन सी घटनाएं बार बार होती हैं जो आपको गुस्सा दिला देती हैं या ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो आपको बार बार गुस्सा दिलाते हैं। इन बातों का जैसे ही आप शाम को विश्लेषण करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगली बार हमको ऐसा नहीं करना है। फिर अगले दिन जैसे ही गुस्सा आता है तो आप क्या करिए, फिर से शाम को बैठ करके एनालिसिस करिए। और दिन प्रतिदिन जैसे आप एनालिसिस करते जाते हैं आपको ये रियलाइज होने लगता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं होने पर हम गुस्सा करने लगते हैं या इस व्यक्ति से मिलते हैं तो हम गुस्सा करने लगते हैं। तो आप पहले से ही सजग हो जाते हैं। जब भी ऐसी परिस्थितियाँ अगली बार आती हैं तो आप तैयार रहते हैं कि अब हम गुस्सा इस पर नहीं करें, और धीरे धीरे करके गुस्सा आपका शांत हो जाता है या हम कहें कि कम हो जाता है। क्योंकि किसी भी बिजनेस को या फिर हम कहें स्टडी को या फिर किसी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए जिस तरीके से हम उसका एनालिसिस करते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमको कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसी तरीके से आपको बेहतर होने के लिए अपने गुस्से का भी एनालिसिस करना होगा, तभी आप उसमें सुधार कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए या फिर हम कहें ख़त्म करने के लिए, तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है कि हम शांत होते हैं, अपनी आंखें बंद रखते हैं। तो ऐसे में जब हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा जो दिमाग है उन बातों पे जाता है जो कि हमने पिछले समय में किया है। तो हमें ये भी रियलाइज होने लगता है कि हमने पिछले समय में कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेडिटेशन डेली बाय डेली जैसे ही आप करते हैं तो आपके गुस्से में भी सुधार होने लगता है। दूसरी चीज़ कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें।
यानी जब भी आप गुस्से में होते हैं तो किसी को तुरंत आप जवाब ना दें, थोड़े समय के लिए ठहरें। या फिर जब भी आप गुस्से में होते हैं तो कोई निर्णय ना लें तुरंत, या फिर गुस्से में कोई आप कार्य ना करने लगें तुरंत, थोड़े समय के लिए ठहरें। आप 1 से 5 तक की काउंटिंग कर सकते हैं, कम से कम आप 5 सेकंड रुकें, कम से कम आप 10 सेकंड तक रुकिए, उसके बारे में सोचिए, फिर उसे निर्णय लीजिए या फिर किसी से कोई बात कहिए। तो ऐसे में जब आप रुकते हैं तो आपके पास समय होता है उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, और आप उसको किसी समय कम भी कर लेते हैं। तो ये भी आपको मदद कर सकता है कि थोड़े समय के लिए आप ठहर जाएं, तुरंत कोई जवाब ना दें। और गुस्से को नियंत्रित करने के लिए तीसरी चीज़ आपको क्या करनी चाहिए कि आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। आप कोई म्यूजिक सुन लीजिए अगर आप गुस्से में हैं, क्योंकि म्यूजिक क्या करता है, आपको रिलैक्स करता है, आप उन चीज़ों के बारे में बोलते हैं। या फिर हम कहें कि अपनी ही रुचि का कोई कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, तब आपको सहायता मिलती है क्रोध को कम करने में। क्योंकि हम जब भी रुचि का कार्य करते हैं तो उसमें व्यस्त हो जाते हैं, बाकी चीज़ें हमें भूलने लगती हैं, हम उसी में बिल्कुल लीन हो जाते हैं। तो आपको गुस्सा भी कम कर सकता है आपके रुचि का कार्य। तो जब भी आप गुस्सा हो, अपनी रुचि का कार्य करना प्रारंभ कर दें, ये मदद करेगा आपको आपके गुस्से को कम करने में। इसके बाद चौथी बात हम लोग क्या याद रखेंगे कि जब भी आप गुस्से में हो तो अपने आप को प्रेरित करें बाहर जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए, या फिर हम कहें कि अपने आप को वॉकिंग पर ले जाइए, टहलने के लिए निकालिए। जैसे आप बाहर निकलते हैं टहलने के लिए तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं, और अन्य सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के साथ में जूझ रहे हैं, और उन परिस्थितियों के साथ वे जूझने के बाद भी खुश हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं या उनसे डील कर रहे हैं, और आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं, उससे डील नहीं कर पाते हैं। तो ये मदद मिलेगी आपको, बाहर के लोगों को देख करके एक प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, और ये मदद करेगा। अब आइए बातें कर लेते हैं कि हम गुस्सा किन लोगों पर करते हैं और क्यों हमारा गुस्सा करना व्यर्थ होता है। तो जब भी हम गुस्सा करते हैं तो सिर्फ 4 ही लोगों पर गुस्सा करते हैं। सबसे फर्स्ट बच्चों पर, दूसरा महिलाओं पर, तीसरा अपने से छोटे या फिर हम कहें नौकरों पर या कर्मचारियों पर, मजदूरों पर, यानी हमसे जितने भी नीचे लोग काम करते हैं या हमारे लिए काम करते हैं। चौथा अपने से बड़ों पर हम गुस्सा करते हैं, या अपने माता पिता पर, या अपने से बड़ों पर हम कहें। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों पर गुस्सा करने से क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चों पर या आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब भी आप बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं तो बच्चे 2 तरीके से रिएक्ट करते हैं इसमें। सबसे पहला कि एक बच्चा ऐसा होता है कि आपने गुस्से में कुछ कह दिया या आपने उसके ऊपर क्रोध दिखाया और वो बच्चा चुप सा हो जाता है, और ऐसा अगर बार बार आप करते हैं तो कुछ समय के बाद वो बिल्कुल चुप सा हो जाता है और बिल्कुल शांत रहने लगता है। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि वो उस बच्चे की अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बातों को सोचना और कहना और आपसे बताने के लिए वो भी चुप रहता है। वो अंदर ही अंदर सभी बातों को रखे रहता है, किसी से कहना, किसी से बताना छोड़ देता है। ऐसे में क्या होता है कि उसके व्यक्तित्व का एक उचित और अच्छा निर्माण नहीं हो पाता है, वो अपने व्यक्तित्व को खोल नहीं पाता है, और आगे जाकर के समाज के लिए वे अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाता है, और बिल्कुल दबा सा रह जाता है, और उचित विकास उसका नहीं हो पाता है। दूसरा कि कैसे बच्चा रिएक्ट करता है कि आप कुछ समय तक उसको क्रोध दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, मगर उसकी जब क्षमता क्या होती है, नहीं सहने के काबिल होती है, क्योंकि सभी की एक क्षमता होती है सहने। जब उसकी क्षमता सहने के काबिल नहीं हो पाती है तो वे क्या कर देता है, उसका विरोध कर देता है, या वे भी गुस्से में अपोजिट में आपको भी कहने लगता है, या फिर वो भी गुस्से को दर्ज करता है गुस्सा दिखा करके। ऐसे में उस बच्चे का भी व्यक्तित्व खराब हो जाता है, क्योंकि वो उचित डायरेक्शन में नहीं जाता है। आप उससे जो भी बातें कहते हैं वो उसका विरोध करना शुरू कर देता है, आपको मानता नहीं है, उसको विश्वास नहीं होता है कि जितने बड़े लोग होते हैं, जितने लोग गुस्सा करते हैं, वे उसके लिए तैयार हैं, उसकी रक्षा के लिए तैयार हैं, उसको जो आवश्यकता है उसके लिए तैयार हैं।
तो वो विश्वास भी खो देता है आपका और आपके प्रत्युत्तर में कुछ कह भी देता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपका दायित्व होता है कि आप बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं। एक गुस्से से भरा व्यक्तित्व देंगे या फिर उनको विनम्र बनाएंगे ताकि आगे जा कर के समाज में उनको अच्छे से एक्सेप्ट किया जाए और उनको घुल मिल करके एक अच्छा उचित परिवार समाज मिलने का मौका मिले। तो बच्चों के साथ आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सिर्फ आप उनको ही नहीं प्रभावित करेगा, ये आपको भी आने वाले समय में प्रभावित करेगा। वे भी आने वाले समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके ऊपर भी गुस्सा हो जाएंगे या फिर क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि वे जब भी सबल बनेंगे आगे जा कर के, तो आपने तो यही सिखाया है कि जब आप सबल रहिए तो अपने से नीचे छोटे वालों को छोटी छोटी बातों के लिए भी गुस्सा करिए, तो वे भी अपोजिट में करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब आते हैं महिलाओं पर गुस्सा जब आप करते हैं। महिलाएं, चाहे वे आपकी बेटी हों, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ के रूप में हो, चाहे आपकी पत्नी के रूप में हो, चाहे महिलाएं किसी भी रूप में होती हैं, वे आपके जीवन संघर्ष या हम कहें कि दैनिक जीवन के सभी कार्यों में बराबर का योगदान निभाती हैं, जिससे कि आपका भी जीवन आसान रहता है, आपका संघर्ष भी कम रहता है। क्योंकि पूरे दिन महिलाएं कुछ ना कुछ करती रहती हैं और उनका संबंध आपसे भी सीधे तरीके से होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। वे आपके लिए बहुत सा ऐसा वर्क करती हैं जिसकी आपको जानकारी ही नहीं पूरे दिन की होती है, और आपको ऐसा लगता है अगर पता करना हो कि कितना योगदान देती हैं तो आप उनके साथ में एक दिन का समय काटें, एक दिन उनके साथ रहें, सुबह से शाम तक देखें कि वो कितना वर्क करती हैं और क्या क्या चीज़ें करती हैं। क्या वे काम ना हो तो आपके ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि उनका आपके डेली लाइफ में और आपके जीवन में संघर्ष में कितना योगदान है। तो जैसे ही आप उनका योगदान समझेंगे, आप अपना क्रोध कम कर देंगे। तीसरी बात आते हैं कि अपने से नीचे या फिर हम कहें छोटों पर या नौकरों पर या फिर हम कहें कर्मचारियों पर, मजदूरों पर हम लोग जब गुस्सा करते हैं तो उसका असर क्या पड़ता है, क्योंकि वे जो मजदूर, नौकर या कर्मचारी हैं आपसे नीचे इसलिए वर्क करते हैं क्योंकि उनकी भी एक मजबूरी होती है। वे ऐसा काम करना नहीं चाहते हैं मगर वे करते हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा होता है कि वे आपके लिए ये काम करके अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे या उनका जीवन संघर्ष कम होगा, अपने बच्चों के लिए वे कुछ कर पाएंगे, आप इसमें उनकी मदद करेंगे। ऐसा होता है। वे ईश्वर के बाद आपसे ही उम्मीदें लगाए रहते हैं कि वे आप उसमें मदद करेंगे और उनका जीवन भी अच्छा होगा। मगर ऐसा नहीं आप करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो जिस तरीके से आप अपने ऑफिस का गुस्सा अपने घर पर लाते हैं, वे भी यहाँ काम करके आप गुस्सा करते हैं तो उस गुस्से को अपने घर पे ले जाते हैं और अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं या हम कहें उनके साथ में वैसा व्यवहार करते हैं। तो अगर आप इन लोगों को कुछ दे ना पाइए, कुछ मदद नहीं करिए, इनका जीवन संघर्ष कम ना करिए, तो बदले में गुस्से को तो बिल्कुल नहीं दीजिए, क्योंकि उनकी उम्मीदें आपसे होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उनके कार्यों को समझें, क्योंकि वे आपके लिए जो काम कर रहे हैं आपके जीवन को, आपके कार्य को सरल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वे भी तो योगदान कर रहे हैं आपका, सिर्फ आपसे कुछ चंद पैसे ले रहे हैं, मगर उनका योगदान उससे भी तो ज़्यादा है, कहीं कहीं आपके जीवन पे उसका असर पड़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने से नीचे वालों को सहयोग दें और उनका सहयोग लें। चौथी बात हम लोग करते हैं कि अपने से बड़ों पर या माता पिता पर जो लोग क्रोध करते हैं उसका क्या असर होता है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो माता पिता हैं आपके, उनका जो जीवन का अनुभव होता है, उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी गुजारी है, उनका अनुभव आपके जीवन संघर्ष को कम कर देता है, क्योंकि आप उसी परिस्थिति में जाने वाले हैं जिस परिस्थिति से वो सब गुजर चुके हैं। तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो आपको अगर दें तो आपका जीवन संघर्ष या हम कहें कि आपकी लाइफ इजी हो सकती है। तो उनके साथ में आप अच्छे तरीके से व्यवहार करें ताकि वो भी आपको बदले में कुछ दें
और जिससे आपका जीवन सुधरे। क्योंकि इस तरीके को ऐसे समझा जा सकता है कि एक बार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पितामह भीष्म के जब पैर पकड़े तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि विजयी भव, यानी विजयी हो जाए। जबकि पितामह भीष्म जो अर्जुन के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने पहले ही अगर आशीर्वाद दे दिया है कि विजयी हो जाइए तो उनका तो हारना निश्चित था। मगर जब भी आप किसी बड़े के सामने इस तरीके से झुकते हैं कि उसे शिद्दत से झुकिए, उसको शिद्दत से स्वीकार करिए, तो आप जो भी उनसे चाहते हैं वे दे देते हैं, या फिर न चाहते हुए भी वे दे देते हैं, आप चाहे उसको मांगे या ना मांगे। तो अपने से बड़ों का आदर करें, उनके अनुभव को ले करके अपने जीवन संघर्ष को कम करने की कोशिश करें या अपने लाइफ को ईजी बनाएं। तो हमें लगता है कि इतनी सारी बातों को जानने के बाद भी आप भी क्रोध करना बंद कर देंगे या इन तरीकों से अपने क्रोध को कम करने का प्रयास करेंगे और अपने लाइफ को बिल्कुल भी इजी तरीके से जी सकते हैं। आप विनम्र रहिए, क्रोध न करिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें, आप समाज में घुल मिल करके एक अच्छी जीवन जी पाएँ। तो कैसी रही ये वीडियो आपके लिए? अच्छी रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आइकन के ज़रिए मिलती है। तो तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए।